friends, today I will tell you how we can determine exponential Fourier series from trigonometric Fourier series of this given signal. ओके अब ये जो गिवन सिग्नल है ये एक सॉटूथ वेवफॉर्म है। अब इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फोरियर सीरीज़ थी वो मैंने इस वीडियो में डिटरमाइन की थी। ठीक है, आप जो है उसमें वॉच कर सकते हो। उसमें जो ए नॉट की वैल्यू आई थी, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट था ए नॉट, उसकी वैल्यू a/2 आई थी। और जो ए एन की वैल्यू आई थी वो 0 आई थी। और बी एन जो कोफिशिएंट है फोरियर सीरीज ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज कोफिशिएंट, उसकी वैल्यू -a/n पाई आई थी। ओके, एज वी नो दैट कि जो एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोफिशिएंट सी एन होता है वो कैसे रिलेटेड होता है इन ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज कोफिशिएंट से। जो सी एन की वैल्यू होती है वो 1/2 an - j bn होती है when n इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और जो सी नॉट की वैल्यू होती है वो ए नॉट की इक्वल होती है। ठीक है, मीन ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज कोफिशिएंट ए नॉट की इक्वल होती है इस एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोफिशिएंट की वैल्यू। ये कैसे आता है कि सी नॉट इक्वल्स टू ए नॉट एंड सी एन इक्वल्स टू दिस टर्म। इस कन्वर्जन को डिटरमाइन करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी। ठीक है, वो ये है। ठीक है, यू कैन वॉच आउट देयर। अब जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो सी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। ए एन की वैल्यू क्या है, अभी हमें पता है 0 है इस सॉटूथ वेवफॉर्म के लिए। -j बी एन की वैल्यू क्या है -a/n पाई। तो यहाँ हम सिंपली पुट कर देंगे प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a/n पाई। ओके, सो इट इज़ इक्वल टू ja/2n पाई। ठीक है, इट मीन्स सी एन की वैल्यू ये आ गई फॉर n इज़ नॉट इक्वल टू 0 के लिए। और n इक्वल टू 0 के लिए भी सी नॉट की वैल्यू क्या होगी, वो ए नॉट की इक्वल है। तो सी नॉट विल बी इक्वल टू ए नॉट एंड ए नॉट इज इक्वल टू a/2। ठीक, इट मीन्स सी नॉट इक्वल्स टू a/2। ओके, अब जो एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज होती है उसका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है फॉर ए गिवन सिग्नल एक्स टी। इट इज़ इक्वल टू सिग्मा n इक्वल्स टू -infinity to infinity Cn e⁻j n ω0 t। ठीक है, तो इसमें Cn तो हमने डिटरमाइन कर लिया है, मगर जो ω0 है वो किसकी इक्वल आएगा इस सिग्नल में। एज वी कैन सी जो टाइम पीरियड t है वो किसकी इक्वल है 2π के। ठीक, क्योंकि आफ्टर 2π जो है इसमें रिपीटेशन हो रहा है इस वेवफॉर्म में। इसका मतलब ω0 इक्वल्स टू 2π/T होता है, मीन्स टाइम पीरियड होता है। तो इट इज़ इक्वल टू 2π/2π। इट मीन्स इट इज़ इक्वल टू 1। तो मतलब ω0 की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई 1 के। ठीक है, तो इसको जो है हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज को। इट इज़ इक्वल टू सिग्मा n इक्वल्स टू -infinity to infinity Cn e⁻j/n/t। ω0 की जगह हमने 1 पुट कर दिया। ओके, अब जो इसको सेपरेट कर लेते हैं तो इट इज़ इक्वल टू C0 प्लस सिग्मा n इक्वल्स टू -infinity to infinity Cn e⁻j/n/t फॉर n इज़ नॉट इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, इस तरह से हम राइट डाउन कर सकते हैं इस एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ को। अब C0 की वैल्यू किसकी इक्वल है, अभी हमने डिटरमाइन किया है इट इज़ इक्वल टू a/2। तो यहाँ हमने C0 की वैल्यू क्या पुट कर दी a/2 प्लस सिग्मा n इक्वल्स टू -infinity to infinity Cn की वैल्यू क्या आई है फॉर n इज़ नॉट इक्वल टू 0 के लिए। इट इज़ इक्वल टू
जे ए अपॉन 2n पाई। तो हमने यहाँ पुट कर दी जे ए अपॉन 2n पाई एंड मल्टीप्लाई बाय e⁻j_n_t। ठीक है, इट इज़ इक्वल टू xt। इट मीन्स ये जो आ गई हमारी एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज आ गई फॉर दिस सॉटूथ वेवफॉर्म। ओके, अब ये जो एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज आई है इसको चेक भी हम कर सकते हैं। ये इसकी अगर हम डायरेक्टली जो है एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज फाइंड आउट करें सिग्नल की, इस सॉटूथ वेवफॉर्म की, वो भी यही आएगी। ये मैंने डिटरमाइन की है इस वीडियो में, यू कैन वॉच आउट देयर। आप चेकआउट कर सकते हो कि ये कैसे आएगी डायरेक्टली एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज इस सॉटूथ वेवफॉर्म की। ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू।